माफी खोर सावरकर, ये कहीं वो नहीं था, माफी मांगी इसने और अंग्रेजी हुकूमत से एक तनख्वाह पाता रहा। दीमक 24 घंटे में काम करती है और 18 घंटे में नरेंद्र मोदी ने कर दिया, देश को खोखला कर दिया। मालेगांव की आतंकवादी रही, उग्रवादी रही, समझे ना, वो इनकी सांसद है प्रज्ञा ठाकुर। मनीष तिवारी है, ये बीमारी है देश की। मनीष कश्यप बोलता तिवारी है, बीमारी है देश की। ईवीएम मैया है इनकी, उस पर फूल चढ़ाएंगे और चुनाव आयोग का देवता है वो इनको जैसे सेटिंग करके दे देगा। RSS किस किस को भगवान और खुदा मान बैठी है। आपने देखा वो जंगले में से कौन निकल के जाता था, वीर सावरकर बता दिया उसको। जंगले में से कौन बुलबुल बन के उड़ जाता था हैं, और उड़ के जाता था, कहाँ कहाँ जाता था, समझे नहीं। ये RSS की जितनी भी मम्मी हैं उनके पास जाता होगा, वो वहीं आइस पाइस करता होगा, दप्पा करता होगा। लेकिन सावरकर को मोदी भी मानते हैं और ये कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते हैं सावरकर मतलब तप, सावरकर मतलब त्याग, सावरकर मतलब तपस्या। अरे कोई तपस्या नहीं है, वो तो माफी खोर था सावरकर, सब जानते हैं। ये तो महिमा मंडित किया गया कि बुलबुल कौन बन जाएगा भाई जंगले में से निकल के, और इनके घर पर आइस पाइस धप्पा करेगा इनकी मम्मियों के साथ, और फिर पप्पा बन गया इनका RSS वालों का वो, समझे नहीं। तो ये माफी खोर सावरकर, ये कहीं वो नहीं था, माफ़ी मांगी इसने और अंग्रेजी हुकूमत से एक तनख्वाह पाता रहा हमारे भारतीयों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, क्रांतिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उनकी मुखबरी करी इसने, समझे नहीं। ये कहाँ से वीर हो गया? वीर तो वीर भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद थे वीर, समझे कि नहीं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको इन्होंने तड़ी पार करा दिया कांग्रेस ने और RSS ने मिलकर, इस देश से बाहर निकाल दिया। फिर भी वो लड़ते रहे। सेना RSS का भी हाथ था, RSS का भी हाथ। बिल्कुल RSS का नहीं तो मोदी जी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हम खुलासा करेंगे कहानी का, मगर कहानी का कहाँ अभी तो खुलासा किया, 8 साल 9 साल हो गए, नहीं किया। क्योंकि जब फाइलें खोली तो सब RSS के दोषी लोग थे उसमें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जिन्होंने काम किया तो उन्होंने फाइलें दबा दी, और उसमें कांग्रेस भी गुनहगार थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र जो क्रांतिकारी देशभक्त रहे, उनके साथ इन्होंने गद्दारी की है, इस देश के साथ गद्दारी की है। वो कभी भी यहाँ वीर सावरकर नहीं हो सकता, ये अनुयायी हैं। इनका जो बापू हो सकता है वो आसाराम बापू हो सकता है, समझे नहीं। इनके साधु महात्मा जो हो सकते हैं वो आतंकवादी, मालेगांव की आतंकवादी रही, उग्रवादी रही, समझे ना, वो इनकी सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, समझे। और प्रज्ञा ठाकुर ये कहती है, क्या कहती है कि भाई चाकू छुरी तेज करा लो, चाकू छुरी तेज करा लो। क्यों करा लो? कहले सुरक्षा के लिए। तो एक बात बताओ, इनके शासन में इनकी सांसद सुरक्षित नहीं है, वो चाकू छुरी तेज करवा रही है। इसका मतलब है कोई ना कोई प्रज्ञा ठाकुर को भी दिक्कत है। मुझे लगता है RSS वालों से खतरा है, इसलिए पूरे देश को कह रही है वो कि सारी माताएं बहनें चाकू छुरी तेज करा लो। क्योंकि ये सही बात है कि इनके शासन में महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, चाहे हिंदुओं की हों, मुस्लिम की हों, सिख की हों, ईसाई की हों, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। देश के लिए खपा दिया मोदी ने खुद को, 18 घंटे काम करते हैं। अरे 18 घंटे भाई, 22 घंटे दीमक भी काम करती है, 24 घंटे 24 घंटे दीमक काम करती है। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। जो दीमक 24 घंटे में काम करती है और 18 घंटे में नरेंद्र मोदी ने कर दिया, देश को खोखला कर दिया, इस देश को बेच दिया, समझे। जो कहता था देश नहीं बिकने दूंगा, देश बेच दिया। जो कहता था मैंने चाय बेची ट्रेन में, उस ट्रेन को बेच दिया। चाय तो बेची, अब ट्रेन बेच दी उसने। हाँ, नई ट्रेनें ला रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन ला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ट्रेन बेच दी उसने। आप कहते हो विश्वगुरु बनाएंगे, ट्रेन जापान से मंगा के। ट्रेन खुद से बनाई नहीं जाती, आप दूसरों की ट्रेन ला के विश्वगुरु बन जाएंगे। नहीं, ट्रेन बन रही है, भारत में ट्रेन बन रही है। क्या बन रही है? अडानी ट्रेन के नाम से बना रहे हो। किसकी पुर्जे? कल पुर्जे कहाँ से लाएंगे? चाइना से। चाइना से कुल पुर्जे ला के यहाँ जोड़ देंगे, उसे ट्रेन बता देंगे अडानी ने बना दी। ऐसे आविष्कार करेंगे। इन्होंने देश की सारी जो लघु और कुटीर जो उद्योग थे, उनको, व्यापार को, धंधों को, सबको बंद कर दिया सीलिंग करा करा के। जो गुरवादी हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, जो धर्म मजहब के नाम पे कहीं मस्जिद में, कहीं मंदिर में, कहीं पर भी आगजनी करते हैं या किसी की धर्म की पुस्तकों को जलाते हैं, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। इनके ऊपर ही मुकदमा देशद्रोह का, राष्ट्र का लगनी चाहिए। लगाएगा कौन? कौन लगाएगा? क्यों नहीं लगी? लगाने वाला चाहिए, हिम्मत चाहिए, ईमानदारी से। स्टाइलन ने नहीं लगाई। स्टाइलन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उन्होंने लगाई ना, मनीष कश्यप पे, मनीष कश्यप पे लगी कि नहीं लगी? लगी है। तो फिर इसी प्रकार से वो भी धार्मिक अनुवाद जो करवा रहा था, धार्मिक अनुवाद के करते देश में जो अशांति का माहौल बनाएगा, देश को अशांत करना चाहेगा, भाईचारे को खत्म करना चाहेगा, गृह युद्ध जैसी स्थिति लाना चाहेगा, तो उस पर राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। मनीष कश्यप कहता है कि हम महात्मा गांधी को मरने पे हम लोग जश्न मनाते हैं जी। राष्ट्रपिता को ये बोल रहा है मनीष कश्यप। अगर महात्मा गांधी के मरने पे वो जश्न मनाता है तो उसका महात्मा गांधी कौन था?
दुश्मन था उसका, कौन था? तो नाथूराम गोडसे कौन था? उसका बाप था क्या, या दादा था, या उसकी दादी भी आई थी उसको, नाथूराम गोडसे को? कौन था? ये भी खुलासा करे। दुकान चला रहे अपने हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पर, मगर भारतवासी वही है जो राष्ट्र के लिए। तो क्या मनीष कश्यप कहेगा, मनीष कश्यप कह रहा है, उसके सहयोगी कह रहे हैं कि मस्जिद को, कठुए को मारा, मस्जिद को जलाया, मुल्ले को मारा, जामा मस्जिद जला देंगे। हाँ, तो कठुआ मुल्ला ये कहने से इनको क्या मिल जाएगा? कठुआ है, मुल्ला है, तो क्या है? तू बता ना क्या है? किसने बताया ये कठुआ है? पूछो इससे। इसकी बहन ने बताया कि वो कठुआ है या पूरा है, आधा है या पूरा है? समझे नहीं? इस प्रकार की जो बातें करते हैं, उन्होंने कहा, जब तो मैं कहा देशद्रोह का मुकदमा लगाया ना मनीष पे। मनीष तिवारी है, ये बीमारी है देश की। मनीष कश्यप बोलता तिवारी है, बीमारी है देश की। ये पाखंडवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये पाखंडवादी पोषक हैं, ये हर धर्म मजहब जाति के लोगों को नीच बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। समझे? पाखंडवाद की व्यवस्था करके कोई धर्म के नाम पे, आप धर्म के नाम पे देखो ना, धर्म के लिए कौन वाद मच रहा है, मजहब के लिए कौन लोग चिल्लाते हैं? धर्म और मजहब पे लगे हुए हो। धर्म और मजहब में जो रह रहे हैं लोग, जो जातियां रह रही हैं, उनके लिए कितनी बात करते हो? आप पूछो धर्म मजहब के नाम पे कौन खा रहा है, कौन पूज रहा है धर्म के नाम पर? ये देखिए, तो इसका मतलब जो धर्म के नाम पर पूज रहा है, जिसको हराम की खाने को मिल रही है, वही धर्म के नाम पर उन्माद करेगा। जिसको खाने को नहीं मिल रहा, धर्म के नाम पर कोई नहीं मिल रहा किसी को। देश का अगर किसान है, वो अपनी मेहनत और मजदूरी से खाता है। समझे नहीं? जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजलूम हैं, उनके लिए संविधान बना है। उस संविधान को भी ख़त्म करना चाहते हैं पाखंडी लोग। समझे नहीं? धर्म के नाम पर ये नौटंकी बनाना चाहते हैं, भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर ही खेल खेलती है। आज उगाई जो चल रही है, उसकी मंदिर मस्जिद के नाम पर ही चल रही है। समझे नहीं? आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय शोषण संघ, आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय सांड संघ। समझे? जो गाय का भी शोषण करता है, गाय का भी कत्ल करवा देता है और निशाना बनाया जाता है बेचारे गरीब मजलूम और जो मजदूर लोग हैं, जैसा आपने देखा आगरा में। अगर जो मूलभूत जो परेशानियां हैं लोगों की, जो समस्या है, उन पर ये विपक्षी पार्टियां चिल्लाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सोची समझी रणनीति है। एक आदमी कुछ करेगा, दूसरा उसको चिल्लाएगा, तीसरा उसकी सफाई मांगेगा। इसी में देश को उलझाए रखेंगे और ईवीएम मैया है इनकी, उस पर फूल चढ़ाएंगे और चुनाव आयोग का देवता है वो इनको जैसे सेटिंग करके दे देगा अपने हिसाब से प्रसाद। बाकी भारतवासियों के जो अधिकार हैं वो छीन लेगा, उन्हें गुलाम और बधुआ मजदूर बनाएगा। समझे? गुलामी करवाएगा। मगर अब ये क्रांतिकारी, जो भारत के क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, जो संविधान और विज्ञान में विश्वास रखते हैं, इनको उखाड़ फेंकेंगे। जल्दी आने वाला समय है।